हेलो एवरीवन। सो इन टूडेज संडे का फंडा क्या देखने वाले हैं हम आज के संडे का फंडा के सेशन में। हम लोग देखने वाले हैं हाउ द व्हील बैलेंसिंग इज डन। सो गाइस, सबसे पहले आई विल बी शोइंग यू सम एनिमेशंस और उसके बाद मैं आपको मशीन पर एक व्हील की बैलेंसिंग करके भी दिखाऊंगा और दोनों चीजें रहेंगी। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों करनी है और फिर हम देखेंगे कि कैसे करनी है। ठीक है, तो माय डियर, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। बट क्योंकि एवरीवंस लाइफ इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट, क्योंकि आप जब भी कार टू व्हीलर रन करते हो तो ऑब्वियसली बात है व्हील्स आर वेरी इसेंशियल कंपोनेंट फॉर देम। एंड अगर व्हील बैलेंस नहीं होगा तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो आप जानते भी हैं और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा भी। So before we start the session, this is some detail about me. My name is Dheeraj Sardana. I am having around 10 plus years of experience, written a lot of research and review papers. And guys, now I will show you, this animation shows you that if a wheel is not balanced, then what kind of issues you can have. आपको पता है व्हील विल वाइब्रेट, जो कि अगर आप स्टीयरिंग की बात करें, जब आप कार चलाएंगे तो आपके स्टीयरिंग पर वो इफेक्ट आपको साफ देखने को मिलेगा अगर व्हील बैलेंस नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस नहीं होने का मतलब क्या है। जिससे मान लो मेरे पास एक ही रोटेटिंग कंपोनेंट है, ठीक है, और मान लेते हैं रोटेटिंग कंपोनेंट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर इस पूरी बॉडी का अगर हम बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी डेविएट बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, और फ्रॉम द सेंटर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है, दैट इज एम ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये रोटेटिंग कंपोनेंट है, ये वाला फोर्स जो है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बैलेंस नहीं है। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस व्हील में प्रोड्यूस होंगे। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि जो व्हील है वो बैलेंस हो। और बैलेंस का मतलब है कि उसके ऊपर इस तरीके का कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा हो। तो इसके लिए अगर अब आप सोच रहे होंगे सर व्हील अनबैलेंस होता ही क्यों है, क्योंकि जब गाड़ी में देते होंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस कंडीशन में ही देते होंगे। तो व्हील अनबैलेंस होने के कारण हो सकते हैं अगर आपकी गाड़ी किसी डंप में चली जाए, या फिर अगर आपका जो व्हील है वो किसी चीज से टकराएगा, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि वहां पर अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बैलेंस मासेस लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। और इस तरह के बैलेंस मासेस होते हैं डिस्क व्हील्स की। अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको अलग से भी आपको शो करूंगा। और वो लगाते कैसे हैं, वो इस तरह की मशीन पर लगाते हैं और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी अभी दिखाऊंगा। तो इस मशीन में हम ऐसे व्हील को लगा देते हैं और व्हील को रोटेट कराते हैं। जब व्हील को रोटेट कराते हैं तो आपको पता है, अगर हम व्हील की बात करें तो इट लुक्स लाइक दिस। तो व्हील का इनर और आउटर, ये वाले प्लेन और ये वाले जो आउटर वाला प्लेन होगा, इन दोनों ही प्लेन पर बैलेंस मासेस लगते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी आप बैलेंसिंग को बहुत डिटेल में पढ़ते हो। तो ये मशीन आपको बताती है कि इनर साइड पे और आउटर साइड पे कितना बैलेंस मास लगेगा और कहां पर लगेगा। कैसे बताती है वो अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो जैसे ही हमें बताती है तो हम यहाँ पे बैलेंस मासेस अटैच कर लेते हैं। तो दो तरह के बैलेंस मासेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एलॉय व्हील्स यूज कर रहे हो तो इस तरह के बैलेंस मासेस होते हैं एलॉय व्हील्स के लिए। और ये जो बैलेंस मासेस आप एलॉय व्हील्स के लिए यूज करते हो, ये डायरेक्टली चिपक जाते हैं उनके ऊपर। और ये वाले जो व्हील ये है डिस्क व्हील्स के लिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये हुक लगा हुआ होता है। तो इस हुक के सहारे आप इसको रिम पे लगाते हो और उसके बाद आप इस हुक को टाइट भी कर सकते हो प्लकर की हेल्प से, ठीक है, क्लैंप्स की हेल्प से। तो इस तरीके से आप इसको लगाते हो। ये नॉर्मल जो डिस्क व्हील्स होते हैं उसके ऊपर लगता है। तो ये बैलेंस वेट्स आपको दिखाने थे। अभी हम चलेंगे वीडियो की तरफ, जो कि एक वर्कशॉप में बनाए हुए हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से मशीन पर हम व्हील को रखते हैं, किस तरीके से फिर वेट्स लगाए जाएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो से देखते हैं। चलिए। हेलो गाइस, टुडे वी विल सी कि किस तरीके से व्हील बैलेंसिंग की जाती है। आज हमारे पास एक व्हील बैलेंसिंग मशीन है और ये व्हील हम बैलेंस करके दिखाएंगे कि किस तरीके से व्हील बैलेंसिंग की जाएगी। तो सबसे पहले गाइस, ये जो व्हील है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। और यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। जब हमें इसको वैसे ही टाइट करना है जिस तरीके से गाड़ी में भी होता है, हम इसको यूज करेंगे। यूज दिस और उसके बाद इसको रोटेट, इसको टाइट करेंगे हम।
और इसको टाइट करेंगे तब तक। टाइट हो चुका है। तो गाइस अब ये टाइट होने के बाद अब हमें क्या करना है, वैसे तो इसका ऑलरेडी साइज फिक्स्ड है, बट अदरवाइज अगर हमें साइज भी मशीन को देना हो तो ये इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं बाहर, इसको बाहर ला करके मशीन इसका साइज भी ले लेती है। ठीक है, तो ये साइज के बाद इसको वापस अंदर कर देंगे और इसके बाद हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे, जिससे कि व्हील में रोटेशन शुरू हो जाएगी और हमें अंदर और बाहर वाले व्हील के लिए हमको मिल जाएगा कि कितना बैलेंस मास लगाना है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अब देखिएगा स्टार्ट करते ही स्टार्ट रोटेटिंग, तो घूम रहा है और जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है 0, मतलब अंदर की तरफ ये पूरी तरीके से बैलेंस है और बाहर के लिए 35 का वेट लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास वेट्स है, ये इन डिस्क व्हील्स के लिए इस तरह के वेट्स आते हैं, बैलेंस मासेस बोल सकते हो आप इनको। और अगर एलॉय व्हील्स हो तो उनके लिए इस तरह के वेट्स आते हैं, ये डायरेक्टली चिपकते हैं और इसको हमें इस हुक की सहायता से टाइट करना होता है। और जहाँ भी अब बात ये है कि इसको लगाना कहाँ पर है, तो भाई उसके लिए जैसे आप इसको व्हील को घुमाएंगे, आप जैसे व्हील को घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा जैसे ये रेड और ये दिखा रहा है ग्रीन के लिए ये जगह थी पर ऑलरेडी बैलेंस है तो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ये कम होता जा रहा है रेड और अब ये ग्रीन यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहीं पर मुझे बैलेंस मास को लगाना है जहाँ पर ग्रीन आएगा। यहाँ पर मैं यहाँ हुक को टाइट करके बैलेंस मास लगा दूंगा तो इट इज गोइंग टू बी बैलेंस। सो गाइस इसको बैलेंसिंग के लिए इस मशीन पे लगाने से पहले इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, 30 से 32 का प्रेशर सेट किया जाता है और उसके बाद हम इसको जैसा लगाते हैं, जैसा हमने पूरा प्रोसीजर समझा, यहाँ से साइज ले लेता है ये व्हील का, इसका मतलब डिफरेंट साइज और व्हील आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एलॉय व्हील के लिए इस तरह के वेट्स होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और अगर हम बात करते हैं डिस्क व्हील की तो इस तरीके के वेट होते हैं जिसपे हुक लगा होता है और इसको हम यहाँ पर जहाँ पे भी हमें लगाना होता है, जहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल मशीन देती है वहाँ पर हम इसको लगा के टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था गाइस व्हील बैलेंसिंग का। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। गुड बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस।